हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का 9th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, f इज सच दैट n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे दे रखा है, बी डिफाइंड एज, और हमें कैसे डिफाइन दे रखा है, देखो एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ़ n इज़ ऑड। अगर हमारा n जो है ऑड है तो इसके लिए क्या हमारा फंक्शन लगेगा, n प्लस 1/2, और अगर n हमारा इवन है तो इसके लिए n/2 लगेगा। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 1 और ऑन 2 है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। देखो कि ये तो हो सकता है कि अगर हम 2 एलिमेंट लेंगे, जैसे 1 1 प्रूव करने के लिए 2 एलिमेंट या तो दोनों हमारे कैसे होंगे, ऑड होंगे, या तो दोनों हमारे इवन होंगे, और या फिर हमारा एक ऑड होगा और एक कैसा होगा, इवन होगा। तो हम 3 केस बना के चलेंगे। देखो तो हमने सबसे पहले दोनों x1 और x2 क्या ले लिए, हमने ऑड ले लिए, ठीक है। तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), इनकी इमेजेस इक्वल लेके चले। तो जब ऑड है तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, देखो ये वाला है n प्लस 1/2। यहाँ पे मैंने x1 लिखा है तो यहाँ पे लिख दिया x1 प्लस 1/2, और यहाँ पे लिख दिया x2 प्लस 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि कैसा फंक्शन हो गया हमारा, 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम x1 और x2 दोनों को इवन लेके चलते हैं, तो हमारा कौन सा यूज़ होगा, देखो यहाँ पर होगा n/2, यानी कि x1/2 और x2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2। तब भी हमारा, अगर हमने दोनों ऑड लिए तब भी हमारा गिवन फंक्शन 1 1 था, और अगर मैंने दोनों इवन लिए तब भी हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब हम तीसरा केस लेके चलते हैं कि अगर x1 तो हमारा ऑड है और x2 क्या है, हमारा इवन है। तो क्या हो गया, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), अगर हम इनकी इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे तो देखो पहले वाले ऑड वाले में हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला x1 प्लस 1/2, और दूसरे वाले में हम कौन सा लगाए, इवन के लिए x2/2। तो हमने क्या लगा लिया, देखो x1 प्लस 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2, यानी कि x2 माइनस x1। देखो ये x1 को उधर ले जाओ, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि x1 इज इक्वल टू नॉट x2 आ गया हमारा, ठीक है। x1 इज इक्वल टू नॉट x2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1, यानी कि अगर हम दोनों एलिमेंट या तो ऑड लेके चलें तब भी हमारा 1 1 आएगा, अगर हम दोनों इवन लेके चलेंगे तब भी हमारा 1 1 आएगा। लेकिन अगर हम एक इवन और एक ऑड लेके चलते हैं, ये देखो हमने पहले x1 ऑड लिया है, दूसरा इवन लिया है, तब भी ये ट्रू नहीं है, और अगर हम इवन और ऑड लेंगे जब भी हमारा ये ट्रू नहीं आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल देख लो इसमें, अगर हम देखो इसमें अगर 1 लेते हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, ये सेट हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दे रखा है ना। तो अगर हमने क्या लिया, देखो ये इसमें अगर हमने 1 ले लिया, ठीक है, 1 लिया तो 1 क्या है, हमारा ऑड है, तो f1 क्या हो गया, n प्लस 1/2, यानी 1 प्लस 1/2, यानी 2/2 क्या बन गई, इसकी इमेज 1 की इमेज क्या बन गई, 1 पर बन गई। अगर अब मैं 2 लेती हूँ, इवन ले लिया, तो इसकी n/2 यानी 2/2 कहाँ बन गई, 1 पर बन गई। तो देखो 1 की इमेज भी 1 हो गई और 2 की इमेज भी मेरी कहाँ हो गई, 1 हो गई। तो ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैंने लिख के दिखाया, 1 से लेकर 6 अप टू डॉट डॉट कर देंगे, यहाँ पर भी डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो 1 की इमेज भी 1 और 2 की इमेज भी 1। इसी तरीके से मैं 3 लेती हूँ तो 3 की इमेज भी 2 आएगी और 4 की इमेज भी क्या आएगी, हमारी 2 आएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है हर जगह, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा 1 1 नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा कैसा फंक्शन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट में भी हमारा ना हो जाता है तो फिर ये हमारा नहीं होता। तो ये हमारा कैसा फंक्शन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हमारा कोडोमेन के लिए देखो, ये देखो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट की इमेज 1 बनी, इन 2 एलिमेंट की 2 बनी, इन दोनों एलिमेंट की 3 बन गई, ऐसी 2 एलिमेंट की फिर 4 बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूस जो है हमारी इमेजेस बनती जा रही हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हमारा छूटेगा नहीं, ठीक है। सबकी इमेजेस बनती जाएंगी, कोई भी नहीं छूटेगा। तो एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेजेस यहाँ पर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हमारा ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देखो 1 1 तो नहीं था,
लेकिन ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों चाहिए। तो ये 1 1 तो था नहीं, लेकिन ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब हमारा 10th क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है जो रियल नंबर में से 3 माइनस करके बनता है, और एक सेट बी दे रखा है जो रियल नंबर में से 1 माइनस करके बनता है। तो एफ इज सच दैट ए से बी तक है हमारा। एफ एक्स कितना दे रखा है, देखो एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि एफ को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करके दिखाना है, और फिर आप बाद में हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। पहले तो 1 1 और ऑन टू करना है, उसके बाद हमें जस्टिफाई भी करना है। तो हमने x1 x2 कहाँ से ले लिए, डोमेन में से यानी ए में से ले लिए। तो फिर वैसे ही करेंगे प्रोसीजर अपना, fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लिया। तो यहाँ पर x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3 कर दिया, और यहाँ पर इधर x2 में x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3 कर लिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, देखो तो क्रॉस में x1 माइनस 2 और ये इधर गया x2 माइनस 3, यहाँ पर गया x2 माइनस 2 तो था ही, और x1 माइनस में 3 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो x1 की पहले इन दोनों के साथ, x1 x2 माइनस में 3x1, फिर माइनस 2 की करेंगे माइनस 2x2 प्लस में 6, फिर यहाँ पर करेंगे x1 x2 माइनस में 3x2, फिर यहाँ पर माइनस का 2x1 और माइनस माइनस प्लस का 6। अब यह x1 से x1 x2 से ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है, और ये 6 से ये 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3x1 माइनस का 2x2, और इसको हम इधर ले आए प्लस का 3x2 और ये प्लस का 2x1 हो जाएगा। अब देखो माइनस 3x1 और ये प्लस का 2x1, तो माइनस का x1 हो गया, यहाँ पर माइनस का 2x2 प्लस 3x2 यानी कि प्लस का x2। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x1 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो हमारा कैसा हो गया, गिवन फंक्शन 1 1 आ गया। अब हम इसको ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू मान लिया मैंने, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू मानते हैं हम। तो y इज इक्वल टू हमने क्या माना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी एक्स वाई माइनस में 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब हमें तो क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले तो एक तरफ कर दिए x, और ये वाला एक्स वाई इधर गया तो माइनस का एक्स वाई, और ये जो माइनस का 2 है इसको इधर ले आए 2 माइनस में 3y। तो 2 माइनस में 3y, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई। और देखो ये जो है इस एवरी एलिमेंट ऑफ y यानी कि को डोमेन में से अगर हम कोई भी y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एक्सेप्ट 1, और जो कि हमें दे ही रखा है कि जो को डोमेन है हमें क्या दे रखा है, को डोमेन की रेंज r माइनस में 1 दे रखी है भाई। को डोमेन की रेंज हमें क्या दे रखी है r माइनस 1, यानी कि 1 तो रियल नंबर तो है लेकिन रियल नंबर में से 1 हटा दी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि हमारी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर 1 को छोड़ के, देखो 1 तो वैसे भी नहीं रख सकते, तो 1 को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो सबकी प्री इमेज मुझे कहाँ मिलेगी, डोमेन में मिलेगी, ठीक है। 1 को छोड़कर जितनी भी y की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी सबकी प्री इमेज क्या मिलेगी, मुझे डोमेन में मिलेगी। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, ऑन टू फंक्शन। तो हम लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ b हैज़ प्री इमेज इन a, सो f इज कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया हमारा। तो गिवन फंक्शन कैसा हो गया हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, जो हमें प्रूफ करना था 1 1 और ऑन टू। अभी हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। इसके लिए देखो क्या करते हैं, हमें एफ एक्स जो हमारे पास एफ एक्स होता है, एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे पहले, ठीक है। जो एफ एक्स लिखते हैं तो एक्स की जगह जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई इसको पुट कर दिया, तो एक्स की जगह 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई रख दिया। अब हमें x कितना दे रखा है, देखो x माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 3, तो x की जगह हम ये पुट करेंगे, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो हमने निकाला है 2 माइनस में 3y अपॉन में 1 माइनस का y। समझ में आया, देखो एफ एक्स है, जस्टिफाई करने के लिए एफ एक्स और x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसके अंदर रख दिया x माइनस 2, यानी कि x की जगह ये 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई पुट कर दिया, माइनस में 2
और ऐसे नीचे 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई माइनस में 3 कर दिया। एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस 3y माइनस का 2 1 माइनस वाई, नीचे 1 माइनस वाई रह गया। नीचे वाले में भी एलसीएम ले लिया हमने, ये 1 माइनस वाई से कट गया, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया y। इसका मतलब जब एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया। तो f कैसा फंक्शन हो गया हमारा, ऑन टू फंक्शन। हमारा 11th क्वेश्चन है, देखो f इज सच दैट r टू r बी डिफाइंड, कैसे दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 दे रखा है। तो हमें क्या दिखाना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें बताना है कि एफ 1 है, 1 और ऑन टू है, या एफ इज़ मैनी 1 ऑन टू है, या एफ इज़ 1 बट नॉट ऑन टू है, या एफ इज़ नाइदर 1 और नॉर ऑन टू है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं 1 प्रूफ करने के लिए हमने दो एलिमेंट x1 x2 ले लिए डोमेन में से, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4 करेंगे। जब हम दोनों तरफ इसमें लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू, पहले तो स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस में x2 आ जाएगा। ठीक है, जब पावर 4 है तो जब इसमें आएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में x2 आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस में x2 आ जाएगा। तो देखो x1 जो है x2 के इक्वल भी है, और x1 जो है माइनस x2 के इक्वल है, तो इसका मतलब f जो है 1 1 नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 की पावर 4 यानी कि 1 इमेज बनेगी। और अगर यहाँ पे f की जगह मैं -1 पुट करती हूँ तो -1 की पावर 4, तो इसकी भी क्या वैल्यू बनेगी, 1 इमेज बनेगी। ठीक है, तो 1 के लिए भी 1 है और -1 के लिए भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये f जो है नॉट 1 1 हो गया हमारा। अब ऑन टू के लिए इसको y के इक्वल मान लिया, तो x इज इक्वल टू 1/4। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव जो एलिमेंट छूटेंगे मेरे, रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। तो 1 के लिए भी हमारी 1 इमेज थी, -1 के लिए भी हमारी 1 थी। ऐसी 2 के लिए भी हमारी कितनी आ जाएगी, 16, और -2 के लिए भी क्या आ जाएगी, 16। तो यहाँ पर -2 एलिमेंट भी कहीं ना कहीं पाएगा जो रियल नंबर है। तो -2 का जब हम कोडोमेन में से अगर हम लेते हैं, लेकिन -2 की पावर 1/4, ये तो है हमारा, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन के अंदर। इसके अंदर कोडोमेन के अंदर जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं, तो मैंने तो एक एग्जांपल -2 का लिया, लेकिन जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं उनमें से किसी की भी प्री इमेज जो है हमारी डोमेन में नहीं मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, f इज़ नॉट ऑन टू आ जाएगा। तो गिवन फंक्शन जो है हमारा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू हो गया। तो ये कैसा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका 12 क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 12 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एफ इज सच दैट आर से आर पे दे रखा है। देखो एफ एक्स कितना है, 3x है। तो हमें इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, या फिर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमने सबसे पहले देखो x1 x2 डोमेन में से ले लिए, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा हमने, 3x1 इज इक्वल टू 3x2 कर दिया। अब ये देखो 3 से 3 कट गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो क्या हो गया, f जो है हमारा 1 1 आ गया। f क्या हो गया हमारा, 1 1 आ गया। अब ऑन टू के लिए देखो y इज इक्वल टू, हमने एफ एक्स को y इज इक्वल टू 3x है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, y/3 आ गई। तो ये हमारा देखो y को अगर हम 3 से डिवाइड करने की, y कोई भी एलिमेंट अगर हम को डोमेन में से लेते हैं और उसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये कैसा बनेगा हमारा, एक रियल नंबर बनेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर हम को डोमेन में से लेते हैं, किसी भी रियल नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी क्या बनता है हमारा, रियल नंबर ही बनेगा, और ये जो है हमारा डोमेन में से एग्जिस्ट करेगा। तो एवरी एलिमेंट इन को डोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन। तो ये क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट इन को डोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन। तो एफ इज़ क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो गिवन फंक्शन हमारा 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आ गया।